ये वो देश है जहां किसान अपना एमएसपी मांग रहा। आंदोलन चला, उसको भी एमएसपी और कानून की लड़ाई थी। सरकार ने उसमें 750 किसान शहीद हुए। कभी भी देश के प्रधानमंत्री ने एक बार भी ये नहीं कहा अब ये किसान के बेटे जो शहीद हुए हैं आज तक भी ईवीएम में गड़बड़ी है, तो हम ये कहते हैं कि देश का प्रजातंत्र लोकतंत्र ये कहता है अब इस देश में बैलेट पेपर पे चुनाव होना चाहिए। एमएसपी के लिए बता दूं कितना टोटल अमाउंट जी बिल्कुल अनाज पे आपको चाहिए। हाँ बिल्कुल हर चीज। ये वो देश है जहां किसान अपना एमएसपी टमाटर पे 10 रुपए मांग रहा है और इस देश ने टमाटर 300 रुपए किलो खाया है 3 महीने तक। जब टमाटर फसल खेत से निकलती है तो भाव नहीं होता। इस देश के किसान को 10 रुपए किलो प्याज का भाव नहीं मिला, लेकिन जब प्याज की स्कार्सिटी हुई थी इसी देश ने, इसी सरकार ने 30 रुपए किलो काबुल से प्याज खरीदा है। ये आपके रिकॉर्ड्स के अंदर है। हम देश को एमएसपी दे सकते हैं, किसान को एमएसपी दी जा सकती है, लेकिन देने की नीयत नहीं है। उसका बड़ा छोटा सा उदाहरण है, आप अपने से ही देख लीजिएगा, मैं सरकारों की बात नहीं करूंगा। इस देश के अंदर हर घर का किचन का जो बजट है वो 300 रुपए का सिलेंडर था जो 1000 का हो गया। एक सिलेंडर लगता है। अगर गन्ने का भाव 450 भी दे दिया जाएगा तो चीनी की कीमत 45-46 रुपए ही होगी और इतनी चीनी महीने में नहीं लगती। किचन का बजट चीनी बढ़ने से मुश्किल से 10 रुपए 15 रुपए प्रति किचन की लागत बढ़ेगी। तो इस देश का बजट जो है वो दिखाया गलत तरीके से जाता है, नहीं तो एमएसपी हम दे सकते हैं। और यहां बात आती है किसान की खाद्य सुरक्षा की। किसान इस देश को तिलहन का तेल देता है, दलहन दालें देता थी। बाहर से अभी सरसों के ऊपर बहुत बड़ी बात हुई थी, सरसों के रेट पर। अभी मूंगफली आई हुई है, सर्दी का सीजन है, मूंगफली का भाव नहीं मिल रहा, लेकिन देश के लोगों को, आम जनता को बाहर से पाम ऑयल की मिक्स करके खिलाया जा रहा है। सरकार क्या कह रही है, देश में तेल की कमी है। अरे देश में तेल की कमी है तो आप जनता को गलत चीज खिला दोगे क्या? रोटी देश को किसान खिला रहा है और वो तेल का उत्पादन भी बढ़ाएगा। उत्पादन कैसे बढ़ेगा? जब उसकी क्षमता बढ़ानी पड़ेगी। मैंने पहले भी कहा था, यहां दिखाया कुछ जा रहा है, हो कुछ रहा है। आप डेटे चेक कीजिएगा। आज भी हम किसी भी चीज में, खाद्यान्न में, दलहन में, तिलहन में, जय जवान जय किसान के नारे से अगर किया गया था तो इस देश को आगे लाने का काम किया जी। वो सब जो आप कह रहे हैं, मैं उससे कोई आपसे वो इनकार नहीं कर रहा। मैं सिर्फ आपसे एक स्ट्रेट ओवर एक पॉइंट पूछ रहा हूँ कि कितने अनाज पे, अभी 8 या 10 अनाज पे सरकार एमएसपी वो देती है, प्रोक्योर करती है। आप कह रहे हैं कि एमएसपी सारे अनाजों पे लाओ, सब चीज पे लाओ। क्या आपने कोई कैलकुलेशन किया पर साल कितना अमाउंट आएगा वो? हाँ बिल्कुल। आपने किया ही नहीं। बताइए अभी आज घोषित कर दीजिए आप टोटल अमाउंट। एक पूरा साल भर यदि आपके 10 अनाज या 20 अनाज भारत सरकार लेगी और हर एक राज्य से लेगी, क्यों भाई यूपी से क्यों लेगी और पंजाब से क्यों लेगी, हरियाणा से क्यों लेगी, क्यों नहीं भाई आंध्रा से लेगी और क्यों नहीं मध्य प्रदेश से लेगी, क्यों नहीं बिहार से लेगी, क्यों नहीं झारखंड से लेगी, क्यों नहीं राजस्थान से लेगी? सारे अनाज सब सारे स्टेट से नहीं ली जाती। बिल्कुल बिल्कुल। तो क्यों ऐसा है कि अभी तक आप लोगों ने, मैं 2 साल से 3 साल से किसानों का ये मुद्दा सुन रहा हूँ, लेकिन कोई किसान ये नहीं बता पा रहा है कि एमएसपी सब में लागू हो तो टोटल अमाउंट कितना बनेगा? एग्जैक्ट बता देते हैं। वैसे तो अंबावता जी से मैं निवेदन करूंगा मेरे बात बताएं, लेकिन हमारी 40 मीटिंग पे इस पे चर्चा हुई थी और सरकार से हुई थी। 15 लाख करोड़ सरकार बता रही थी कि आपको एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा हर चीज के एमएसपी के लिए, 15 लाख करोड़। जबकि एक्चुअल सरकार उसे सिर्फ 15 लाख करोड़ बता रही है। सरकार ये नहीं बता पाई कि उसमें से वो 12 लाख करोड़ का बेचेगी भी। दिखाया कुछ जा रहा है। जो अनाज सरकार प्रोक्योर करेगी उसकी 15 लाख करोड़ की कीमत है, तो क्या सरकार वो बेचेगी नहीं? क्योंकि देश तो संपन्न है नहीं, बिकेगा वो। हमें क्या है उसका डिफरेंस कितना है? 2.5 लाख करोड़ रुपए, सिर्फ 2.5 लाख करोड़। और इस देश में 15 लाख करोड़ माफ किया जा चुका है कॉर्पोरेट्स का। तो जो वो है दिखाया कुछ जा रहा। मैं एक बार अंबावता जी से कहूंगा वो इसके बारे में बताएं, फिर 1 रैंक 1 पेंशन के लिए। देखिए एमएसपी का जो मुद्दा है, जो भाई साहब ने कहा, एमएसपी कुछ राज्यों में, अब जो हमारे बिहार में है, हरियाणा, पंजाब
जो सबसे ज्यादा जो हमारी एमएसपी की जो लड़ाई रही है पंजाब हरियाणा इन क्षेत्रों में, एमएसपी का जो 15 जो उसका टारगेट पहले बना था, इस आंदोलन के बाद सरकार ने मीटिंग की एमएसपी की गारंटी के लिए कानून बनाने के लिए, कमेटी भी बनी उसमें, कमेटी उसमें जब बनी, लेकिन इसका सही डाटा आज तक कोई जो कमेटी बनी उसमें भी नहीं दिया, जो सच्चाई है। और डाटा इसका मैं ये कह रहा हूं कि आंदोलन चला जब 3 कानून और चौथा एमएसपी के ऊपर चला। और मैं ये आज भी बता रहा हूं कि किसान की मांग है, और छोटे राज्यों में, यहां हमारे हरियाणा ले लो या छोटा जो पश्चिम उत्तर प्रदेश में ले लो, जो पैदावार फसल की हो रही है वो उतनी पैदावार हो रही है जो खप उसके घर परिवार के लिए। एमएसपी का डाटा, एमएसपी जो मांग रहे हैं ये है बड़े किसान के लिए, जैसे पंजाब है, इसको एमएसपी गन्ने का मामला है, लेकिन कारण यह है कि इसका डाटा सही ना तो सरकार दे पाई और ना ही किसान ने इसका डाटा सही दिया, जो मैं आपको सही कानून बता रहा हूं। नंबर 1, अभी हमारे बीच में एक सवाल आया कि भाई किसान और पार्टी तो अनेक बनी हुई है, पार्टी तो रोज रोज दो पार्टी खड़ी हो जाती है, लेकिन हमें विश्वास ये आया कि मैं उस आंदोलन में विज्ञान भवन में जो मीटिंग और मेंबरों में मैं था किसान यूनियन की तरफ से, उस आंदोलन में भी यही रहा, आंदोलन चला, उसको भी एमएसपी और कानून की लड़ाई थी। सरकार में उसमें 750 किसान शहीद हुए। कभी भी देश के प्रधानमंत्री ने एक बार भी ये नहीं कहा अब ये किसान के बेटे जो शहीद हुए हैं आज तक भी। लेकिन मैं ये कह रहा हूं सरकार कोई भी आए, सरकार किसी की भी आए, जो आज सरकार चल रही है, किसानों ने विरोध किया, पूरे देश में विरोध हुआ, ये जो घटनाक्रम है, और आज प्रजातंत्र देश है, हम लोग ये चाहते हैं कि प्रजातंत्र देश में अगर आदमी इस सवाल पर खड़ा है कि मशीनों में ईवीएम में गड़बड़ी है, तो हम ये कहते हैं कि देश का प्रजातंत्र, लोकतंत्र ये कहता है अब इस देश में बैलेट पेपर पे चुनाव होना चाहिए। पूरे इसमें जितने सेंट्रल गवर्नमेंट के, पूरे आर्मी के सब मिलके अगर पेंशन पे गवर्नमेंट खर्च करती है 2,34,000 करोड़ खर्च करती है, और हमारी मांग क्या है कि 1 रैंक 1 पेंशन, वो हमारा हक है। अभी 1 रैंक 1 पेंशन का हमारा हक है कि जिन्होंने सर्विस किया 10 साल पहले, 15 साल पहले और रिटायरमेंट हुए, और कोई अभी रिटायरमेंट हुआ, तो दोनों सिपाही के रैंक से रिटायरमेंट हुए, तो जो आज के सिपाही को पेंशन मिलना चाहिए वो उसको मिलना चाहिए। वो हमारा 1 रैंक में, एक रैंक में एक ही पेंशन होना चाहिए कि एक रैंक में 25 पेंशन नहीं होना चाहिए। आपको मिल रही है 15,000 सेम रैंक है, मुझे मिल रही है 25,000 सेम रैंक में, उनको मिल रही है 10,000 सेम रैंक पे। तो हमारा यही था गवर्नमेंट को कि उसको इक्वल किया जाए, और उसमें देश के ऊपर ज्यादा बर्डन नहीं है। भारत सरकार का 30 लाख करोड़ तो पूरा बजट है साल भर का, है ना। 15 लाख करोड़ सर ने बता दिया कि भाई वो हमें उसमें अनाज में दे दो। नहीं, वो बिकता भी है, वो बिकता है। नहीं। आप वो बिकेगा भी 15 लाख करोड़ का। हाँ, तो उसे नहीं गिन सकते। एक सेकंड, मैं आपको एक उदाहरण देना चाहता हूं। किसानों को गन्ने का प्राइस 5,000 दे सकते हैं, सरकार को 1 रुपया खर्च करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि गन्ने का एक भी चीज वेस्ट नहीं जाता। 5,000, एक सेकंड, मैं सारे अनाजों का 8 अनाज की बात नहीं कर रहा, मैं सारे अनाजों का बोलता हूं। मैं आपको उसी का मैं उत्तर देता हूं। मैं किसान पुत्र हूं, मैं दोनों भी, सैनिक भी और किसान भी हूं। आज मेरे खेत से अगर हर निकलती है तो उसका हर की दाल निकलती है तो मुझे 6,500 रुपए रेट मिलता है। जब वो मिल में जाके उधर प्रोसेस होकर 6 महीने में निकलती है तो आज हर का दाल का रेट है 200 रुपया। तो मुझे बताओ 60 रुपए में और 200 रुपए में फर्क कितना है। तो इसके लिए हिंदुस्तान में फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी गवर्नमेंट ने लॉन्च करना चाहिए, ताकि वो 6,000 की दाल वो उस किसानों को इसका 10,000 उसका रेट मिल जाएगा। तो कह रही है कि 10,000 हम एफपीओ लॉन्च करेंगे, नहीं कर रही ना, हो तो रही है ना भाई, कब कर रही है झूठ। ये सब, ये देखो सरकार को करना चाहिए ना, वो आप अपने एजेंडा में लाइए ना। तो हमने आप कितना
यस आपने बिल्कुल सही दिया। देखो हम आपका एजेंडा जानना चाहते हैं। हमारा एजेंडा यही रहेगा, जर हरार की दाल की जर उसकी लागत इसका 6,000 है तो मिनिमम मेरे किसानों को कम से कम 10,000 मिलना चाहिए। मेरे किसानों को देखो, सबसे एक पानी की बोतल की कीमत 5 से 6 रुपए होती है लागत, और उसकी कीमत होती है 25 रुपए होती है, 20-25 रुपए। और आज मेरे महाराष्ट्र में आप जाके देखो 26 रुपए लीटर गाय का दूध की कीमत है उसकी। सुनो राजनीति को बदनाम किया हुआ है, पर मैं ये कहना चाहूंगा कि लाल बहादुर शास्त्री जी, उन्होंने अपने मिसेस को भी बोला था तो जीप लेके गए उसका पैसा पे कर दो, तो वो भी एक राजनीति थे हम और उनके पक्ष में चल रहे। तो आप जो भ्रष्टाचार कर रहे हो उनके बारे में आप जो बोल रहे हैं, तो आज हमें आपने देखा तो नहीं है, हो सकता है आपके छवि में हम लाल बहादुर शास्त्री की छवि आएगी। जब हम सरकार में आएंगे तो सबसे पहले हम अपनी इंक्वायरी कराएंगे निष्पक्ष, कि भाई आप जाओ, जो डिपार्टमेंट, हम दूसरे की इंक्वायरी नहीं कराएंगे कि भाई जाओ कि इस 15, 20, 25 साल में मेरी इनकम इतनी थी और मेरी इनकम में इतनी इनकम थी और इतने इनकम के बाद मेरा कितना इनकम होना चाहिए और मुझे कितना टैक्स पे करना चाहिए। एक तो गवर्नमेंट और प्रॉपर्टी जब्त किए जाए, मैं आप सबके सामने वो अनाउंस कर रहा हूँ चीज का। सबसे पहले फौज की एक होती है, जब दूसरे को सावधान करने के लिए पहले जनरल को भी मेरे सावधान होना पड़ता है। जब देश की गंदगी जब साफ करनी है तो सबसे पहले मेरी घर की गंदगी मुझे साफ करना पड़ेगी। तो हम दूसरे के साथ कंपेयर हमें मत करो, क्योंकि एक बार करके देखो। और जिस दिन मैं बोलता हूँ, क्योंकि आज हम सब कुछ छोड़ के यहाँ किस लिए आए हुए, मैं पहले ही बोला कि हमें राजनीति का कोई मोह नहीं है, पर हम आए हुए कि अत्याचार, दुराचार और भ्रष्टाचार को तंग होके आए हुए। मैं जब हिंदुस्तान का बजट देखा, जब मैंने गूगल पे बजट 45 लाख करोड़ का बजट देखा, तो सबसे बड़ा सेल्स 18%, 10,85 लाख करोड़ बजट, ये सिर्फ देश का इंटरेस्ट जा रहा है। और इस इंटरेस्ट के वजह से महंगाई के ऊपर, जनता के ऊपर उसका बोझ पड़ रहा है, और इसके लिए, और इसका आधा पैसा इन भ्रष्ट नेताओं के घर में गया हुआ है। तो इसके लिए हम आए, हमें बाकी कोई शौक नहीं है। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।